खबर मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप। लोकमंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे अहम खबर की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रायसेन पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री रायसेन में कलेक्ट्रेट स्थित एनआईसी कक्ष के डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के सदस्यों के साथ जिले में कोरोना संक्रमण की स्थिति को लेकर समीक्षा बैठक की। उन्होंने बैठक में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी, सिलवानी विधायक श्री रामपाल सिंह और पुलिस अधीक्षक श्रीमती मोनिका शुक्ला सहित तमाम जो अधिकारी हैं वो उपस्थित रहे। तो रायसेन पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, समीक्षा बैठक ली गई है क्राइसिस मैनेजमेंट के साथ। ये उनकी काफी अहम बैठक रही जहां तमाम अधिकारी लोग मौजूद रहे। तो जबलपुर जमुना एयरपोर्ट में छत्तीसगढ़ से लौटे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक बार फिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह और उनकी सरकार पर हमला बोला। कमलनाथ ने नकली रेमडेसिविर मामले में सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि मध्य प्रदेश में नया कोविड माफिया पैदा हुआ है। हाँ, मैं सच बोलता हूं तो राष्ट्रद्रोही कहलाता हूं और कुछ जानकारी मांगता हूं तो सरकार मुझ पर एफआईआर दर्ज करवाती है। एक के बाद एक हमलावर अंदाज में उन्होंने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि नकली इंजेक्शन कहां से आया, प्रदेश के मुख्यमंत्री बताएं। अगर मैं सच्चाई बोलूं तो मैं देशद्रोही हूं। अगर मैं प्रश्न पूछूं तो एफआईआर करूं। आज ये छिपाने दिबाने की राजनीति। मैं अभी आ रहा हूं मैहर से, वहां आपकी साथी पत्रकार राजकुमार अग्रवाल जी का जबलपुर में देहांत हुआ। मैंने पूछा, पूरी स्थिति समझी। नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन से उनकी मौत हुई। मैं तो आज शिवराज सिंह जी से पूछता हूं, ये रेमडेसिविर नकली आया कहाँ से? एक नया माफिया मध्य प्रदेश में पैदा हुआ है। मैंने तो माफिया के खिलाफ युद्ध छेड़ा था। मैंने शुद्ध का युद्ध से मुकाबला किया था। पर एक नया कोविड माफिया शुरू हुआ है जहाँ भाजपा के नेता चंदा लेंगे, चंदा दिलवाएंगे, ऊपर से कुछ और ले लेंगे, जो जबलपुर में हुआ, जो रेड क्रॉस का चक्कर है। तो आगर विधानसभा से कांग्रेस विधायक विपिन वानखेड़े द्वारा आगर शाही क्षेत्र में प्रवेश हेतु बदौड़ रोड पर 4 दिन पहले छोटा पुलिस के समीप स्वागत द्वार लगाया गया था, जिस पर विधायक जी के फोटो के पास बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था कि बढ़ रहा है आगर विकास के पथ पर। लेकिन आज थोड़ी सी हवा क्या चली, विधायक जी का विकास रोड पर धाराशाही हो गया। दरअसल यास तूफान का असर थोड़ा बहुत आगर में भी देखने को मिला है। यास के चलते आगर में गुरुवार शाम करीब 4 बजे अचानक से मौसम परिवर्तित हुआ और तेज बारिश के साथ यहां हवा भी चलने लगी। हवा शायद इतनी तेज थी कि कई ग्रामीण अंचलों में घरों से चद्दर उड़ गए और खुले रोड पर विधायक जी का लगा हुआ स्वागत द्वार भी हवा की मार झेल नहीं पाया। तो सतना जिले में कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए जिले में कोरोना कर्फ्यू लागू किया गया है। कोरोना कर्फ्यू की स्थिति का जायजा लेने के लिए कलेक्टर अजय कटेसारिया और पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह यादव ने अमरपाटन, मैहर एवं रामनगर में कोरोना कर्फ्यू की स्थितियों की जायजा लेकर समीक्षा की और अधिकारियों और पुलिस बल के साथ बाजार क्षेत्र का पैदल मार्च भी निकाला। अमरपाटन में भ्रमण के दौरान लोगों द्वारा कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करने पर लोगों के विरुद्ध कलेक्टर एवं एसपी की उपस्थिति में चालानी कार्रवाई भी की गई। चालानी कार्रवाई के साथ साथ लोगों को सख्त हिदायत भी दी गई कि लॉकडाउन के दौरान बेवजह घरों से बाहर नहीं निकले और अपना और अपने परिवार का ख्याल भी रखें। भ्रमण के दौरान अमरपाटन एसडीएम के पांडे एवं मैहर एसडीएम सुरेश अग्रवाल, रामनगर एसडीएम हेमकरण धुर्वे सहित थानों की पुलिस स्टाफ भी मौजूद रहा। तो खबर बुरहानपुर से, जहां यास तूफान का असर जिले में देखने को मिला है, जिसमें अचानक हुई तेज हवा और बारिश से पुलिस के तंबू और बैरिकेड को भी गिरा दिया। बारिश इतनी तेज बताई जा रही थी कि पुलिसकर्मी का संभालना भी मुश्किल हो गया था।
तो मध्य प्रदेश के बुरहानपुर पे भी यास तूफान का काफ़ी असर देखने को मिला है। आप तस्वीरों में देखिए कि यास तूफान के चलते कितनी तबाही हुई है इस क्षेत्र के अंदर। अचानक हुई तेज हवा और बारिश से पुलिस के तंबू और बैरिकेड भी गिर गए। बारिश इतनी तेज बताई जा रही थी कि पुलिसकर्मियों को संभलने का मौका भी नहीं मिला। आप इस युवक को बैरिकेड को उठाता हुआ तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। यास तूफान का असर जिले के अंदर काफी देखने को मिला है। तो खबर छत्तीसगढ़ के सरगुजा से, जहां वैक्सीनेशन में कमी को लेकर लोगों में निराशा देखने को मिली है, जिसमें 5 दिनों से वैक्सीनेशन तो बंद है, लेकिन वैक्सीन नहीं होने के चलते लोगों को निराश होकर ही वापस घर लौटना पड़ रहा है। इस खबर पर लोकमंच ने सीतापुर के सीएससी के बीएमओ डॉक्टर अमोश किंडो से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने वैक्सीन को लेकर कई अहम बातें बताई है। वैक्सीनेशन नहीं होने को लेकर यहां लोगों को काफ़ी निराशा हाथ लगी है। लोग अपने तय समय पर वैक्सीनेशन के लिए सेंटर तो पहुंच रहे हैं, लेकिन वैक्सीन खत्म है, जिसकी वजह से लोगों का वैक्सीनेशन, लोगों का टीकाकरण नहीं हो पा रहा है। जिसमें 45 साल से अधिक उम्र वालों के ये जो राज्य स्तरीय साइट से और जो निर्देश प्राप्त हुए थे, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट साइड से जो प्राप्त वैक्सीन है वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। और अभी जो नवीन जो 18 से 44 साल के उम्र के जो वैक्सीनेशन था, वो वैक्सीन अभी हम लोग को शासन के द्वारा भी प्राप्त नहीं हो पाई है। संभव अभी जो है ये करीब 5-6 दिन हो रहा है, जिसमें हमारे पास में अभी वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। तो समस्या क्या है? लोग आ रहे हैं निराश होकर यहाँ से जा रहे हैं, उनको क्या आप लोग आश्वासन देके भेज, कब तक वैक्सीन आने का चांसेस है? जी, अभी इसमें प्रायः तो इसमें जो है अभी हम लोग के द्वारा जानकारी जो ली गई है, उसमें अभी औषध अधिकारियों के द्वारा ये बताया गया है कि वैक्सीन जल्द ही प्राप्त हो जाएगी। और सीजी टीका के पोर्टल के माध्यम से अभी हम लोग शासन के निर्देश के प्राप्त में जो भी लोगों का जो है उसमें पंजीयन किया। तो खबर गुना से, जहां स्कूल संचालक की लापरवाही देखने को मिली है, जिसमें बताया जा रहा है कि गुरुकुल स्कूल के संचालक ने सरकार के नियमों को ताक पर रखकर छात्रों का परीक्षा करवा रहे थे। इतना ही नहीं, स्कूल संचालक ने बच्चों से परीक्षा के लिए फीस भी ली और साथ ही बच्चों पर दबाव बनाते हुए कहा कि अगर वो परीक्षा देने के लिए स्कूल नहीं आते हैं तो उन्हें फेल कर दिया जाएगा। तो मध्य प्रदेश के गुना के अंदर स्कूल की लापरवाही की तस्वीर सामने आई है। बता दें आपको कि स्कूल संचालक की लापरवाही देखिए। बताया जा रहा है कि गुरुकुल स्कूल के संचालक ने सरकार के नियमों को ताक पर रखकर छात्रों का परीक्षा करवाया। कहा जा रहा है कि स्कूल संचालक ने बच्चों से परीक्षा के लिए फीस भी ली और बच्चों पर यह भी दबाव बनाते हुए कहा गया कि अगर वो परीक्षा देने के लिए स्कूल नहीं आएंगे तो उन्हें परीक्षा में फेल कर दिया जाएगा। यही वजह था कि डर के मारे बच्चों को परीक्षा देने के लिए स्कूल में आना पड़ा। तो हंडिया तहसील क्षेत्र में कोरोना संक्रमण की चेन को पूरी तरह खत्म करने और संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। तहसीलदार डॉक्टर अर्चना शर्मा ने चैनल से चर्चा में कहा है कि अब जिस किसी भी व्यक्ति की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आएगी, उसे घर की बजाय हंडिया कोविड केयर सेंटर में क्वारंटाइन किया जाएगा। तो मध्य प्रदेश के हंडिया के अंदर कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। और इसी कड़ी में कार्रवाई करते हुए प्रशासन की कार्रवाई यहां देखने को मिली है। जिला प्रशासन द्वारा कोविड के मरीजों को लेकर क्या कदम उठाएं प्रशासन? उनका ये है कि जैसे आज रणनीति बनाई गई है, आंगनबाड़ी, आशा कार्यकर्ता, रोजगार सहायक
पटवारी, ये सभी पूरा दल जाएगा और यहाँ से वैक्सीनेशन की टीम जाएगी, सैंपलिंग की टीम जाएगी और आंगनबाड़ियों को कहा गया कि आप पूरे घर घर जाके एक एक मरीज घर में पूछें। अगर कोई मरीज तो खबर इंदौर से, जहां शहर में चोरी की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही है, जिसमें चोर ने पलासिया थाना क्षेत्र के रविंद्रनगर रहने वाले दूरदर्शन केंद्र के असिस्टेंट इंजीनियर के घर पर लाखों रुपए की चोरी को अंजाम देकर फरार हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति का जायजा लिया और चोर के जल्द पकड़ने जाने का आश्वासन भी दिया। तो मध्य प्रदेश के इंदौर में पुलिस की कार्रवाई यहाँ भी देखने को मिली है। अपने विजेंद्र ब्रानिया साहब हैं, ये दूरदर्शन के अधिकारी हैं। यहाँ इनके माता पिता यहाँ रहते हैं। अभी कोविड के चलते उज्जैन गए हुए थे, घर सूना था और इसमें पीछे से ताला तोड़ के एंट्री की गई है और चोरों ने जो अलमारी, गोदरेज की अलमारी में से कुछ सामान लेके गए हैं, उसका अभी डिटेल्स ये देंगे। सभी प्रयास किए जाएंगे इन चोरों को पकड़ने के लिए। तो चंदन नगर थाना क्षेत्र के ग्रीन पार्क कॉलोनी में जनता कर्फ्यू के दौरान शादी समारोह चल रहा था, जहां पुलिस ने दबिश दी। दरअसल इंदौर के ग्रीन पार्क कॉलोनी में पुलिस को सूचना मिली थी कि एक घर में शादी समारोह चल रहा है। पुलिस ने क्षेत्र के तहसीलदार व नगर निगम की टीम ने मौके पर पहुंचकर चल रहे शादी समारोह में दबिश दी। बताते चले कि पुलिस को देखकर शादी वाले घर में अफरा तफरी मच गई। जैसे ही थाना प्रभारी ने वहां मौजूद लोगों से पूछताछ की तो पहले लोगों ने पुलिस को गुमराह किया। वहां मौजूद एक अन्य से पूछताछ में बर्थडे पार्टी को लेकर बात कही गई, लेकिन जब पुलिस ने पुलिसिया अंदाज में लोगों से पूछा तब जाकर शादी समारोह की बात सामने आई। इस पर पुलिस ने दुल्हन पक्ष और मकान मालिक के ऊपर कर्फ्यू के उल्लंघन की धारा के अंतर्गत केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। तो विदिशा से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां चोरों ने की मोबाइल की दुकान में चोरी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने किया चोरों को गिरफ्तार। लगभग 80,000 का मोबाइल चोरों से किया गया है बरामद। विदिशा से चोरों ने मोबाइल की दुकान में हाथ साफ किया है। ये पूरा जो घटनाक्रम है वो पास के ही लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद है। इस दौरान चोरों को गिरफ्तार कर लिया गया है और साथ ही लगभग 80,000 का मोबाइल भी चोरों से बरामद किया गया है। चोरी की घटना का खुलासा करते हुए पुलिस ने चोरों को गिरफ्तार किया और तकरीबन 80,000 का मोबाइल भी चोरों से बरामद किया गया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर यह कार्रवाई की गई और कार्रवाई करते हुए पुलिस ने सभी चोरों को गिरफ्तार किया और चोरी का भी मोबाइल बरामद किया। तो जबलपुर में आपदा प्रबंधन समिति एवं टीम विनय सक्सेना, केशव कोरी एवं अन्य सदस्यों ने नगर निगम उपायुक्त डीएस कुंभरे को ज्ञापन सौंपा है। आपको बता दें कि क्रमांक 5 के अंतर्गत आने वाले नालियों की स्थिति काफी खराब है। नालियां बंद हो जा रही है। कई महीनों से नालियों की सफाई भी नहीं हुई है। सड़कों पर साफ सफाई का अभाव, कोरोना संक्रमण, ब्लैक फंगस के चलते लोगों में काफी भय का माहौल भी बन गया है। शाम होते ही मच्छरों का आतंक भी हो जाता है। आपदा प्रबंधन समिति के सदस्य केशव कोरी का कहना है
कि जोन क्रमांक 5 के कस्तूरबा गांधी वार्ड जवाहरगंज वार्ड महात्मा गांधी में काफी घनी बस्ती है। पाँच के अंतर्गत आपदा प्रबंधन समिति के सदस्य द्वारा आज आयुक्त महोदय को हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है, जिसे प्रमुख रूप से हमने उनसे एक मांग किए गए नाली टोटल सफाई की जाए, अच्छे से सैनिटाइजिंग वगैरह करवाया जाए और फॉगिंग मशीन से मच्छरों को भगाया जाए, क्योंकि आने वाले समय में तो आप खुद जानते हो कितनी तरीके से और कोरोना फैलने के चांसेस बहुत ज़्यादा फैल रहे हैं। तो मुख्य रूप से अपन सैनिटाइजिंग बहुत ज़्यादा करवाना चाह रहे हैं और जल प्रवाह की स्थिति भी बहुत ज़्यादा बन रही है। 3 वार्ड में सबसे पहली बात तो अपना जवाहरगंज, वहाँ पर भी नालियाँ बहुत चौक पड़ी हुई है। कस्तूरबा गांधी वार्ड पूरे बस्ती से लदा हुआ पूरे बस्तियाँ हैं, वहाँ पर भी नाले फिर भरे हुए हैं। महात्मा गांधी वार्ड जहाँ सब्जी मंडी प्रमुख है जबलपुर शहर की, जहाँ सब जगह के लोग वहाँ आते हैं, तो वहाँ की सैनिटाइजिंग प्लस वहाँ की नालियाँ तत्काल साफ करवाया जाए और फॉगिंग मशीन से टोटल मच्छरों को भगाया जाए ताकि बीमारियाँ और ना फैलें। जोन क्रमांक 5 के अंतर्गत आने वाले वार्डों में साफ सफाई, नाला नालियों की सफाई के संबंध में ज्ञापन दिया है। वहाँ की जो वार्ड संकट प्रबंधन कमेटी गठित है प्रत्येक जोन में, प्रत्येक वार्ड में, तो इस जोन के अंतर्गत आने वाले वार्ड हैं कस्तूरबा गांधी वार्ड, जवाहरगंज वार्ड, महात्मा गांधी वार्ड आदि। ये घनी बस्तियां हैं, सब्जी मंडी आदि इत्यादि लगती हैं। तो यहाँ पर साफ़ सफाई के लिए उन्होंने कमिश्नर साहब से अनुरोध किया है और हमने अपने हेल्थ ऑफिसर, वहाँ के संभागीय अधिकारी, CSI इत्यादि को इसी ज्ञापन में निर्देशित कर दिए हैं कि 3 दिवस के अंदर सारी व्यवस्थाएं, सारी स्वच्छता होगी। तो खबरों में आगे बढ़ते और अब बात करेंगे नागदा की, जहां पुलिस को सूचना मिली थी कि ग्रामीण क्षेत्रों में राजस्थान बॉर्डर से शराब की तस्करी लगातार की जा रही है, जिससे पुलिस ने शराब तस्करों पर कार्रवाई करने के लिए नागदा CSP मनोज रत्नाकर के निर्देशों पर एक टीम का गठन किया और ग्राम निबोदिया खुर्द में अवैध शराब पर कार्रवाई की गई और इस दरमियान पुलिस ने 2 लोगों को भी मौके से गिरफ्तार किया। तो मध्य प्रदेश के नागदा में पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली है। ग्रामीण क्षेत्रों में राजस्थान बॉर्डर से शराब की तस्करी की खबरें लगातार सामने आती रही है और इसी को देखते हुए पुलिस ने शराब तस्करों पर कार्रवाई करने के लिए CSP मनोज रत्नाकर के निर्देशों पर एक टीम का गठन किया। निबोदिया खुर्द में अवैध शराब पर कार्रवाई की और 2 लोगों को भी मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। तो विदिशा के लटेरी में दर्दनाक सड़क हादसा देखने को मिला है। इस हादसे में पिता और बेटी की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि खड़े ट्रक में बाइक जा घुसी थी। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। इस हादसे में पिता और बेटी की मौत हो गई। तो मध्य प्रदेश के विदिशा में सड़क हादसे में पिता और बेटी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। खड़े ट्रक में बाइक जा टकराई। हादसे की वजह से पिता और बेटी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। तो सतना से अगली बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां 2 ट्रकों में हुई टक्कर के बाद दोनों ट्रक पलटे। चालक और कंडक्टर गंभीर रूप से घायल। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। अमरपाटन के नेशनल हाईवे का ये पूरा मामला है। तो सतना में 2 ट्रकों में जोरदार टक्कर हुई है। टक्कर के बाद दोनों ट्रक पलट गए हैं। हालांकि इस हादसे में चालक और कंडक्टर गंभीर रूप से घायल है। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। ये पूरा मामला अमरपाटन के नेशनल हाईवे का बताया गया है। हादसे की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। हादसा काफी भयावह था। रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। दोनों ही घायलों को इस दौरान जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया।
तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। इन दिनों कोरोना संक्रमण का असर न सिर्फ इंदौर बल्कि पूरे मध्य प्रदेश सहित देश भर में चल रहा है। कोरोना संक्रमण से निजात पाने के लिए सभी जगह लगातार अभियान भी चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में इंदौर जिले के निकट महू शहर में पंचतत्व यज्ञ अभियान का सहारा लिया जा रहा है ताकि प्राचीन पद्धति से इस महामारी के विषैले जीवाणु को नाश किया जा सके। जैसा कि सभी को पता है कि प्राचीन सनातन धर्म में यज्ञ हवन अनुष्ठान का एक बड़ा ही महत्व है। यज्ञ के न सिर्फ आध्यात्मिक कारण बल्कि वैज्ञानिक कारण भी गिनाए गए हैं, जिसमें व्यक्तियों को अनेक प्रकार का लाभ मिलता है। यज्ञ करने से न सिर्फ वातावरण शुद्ध होता है बल्कि वातावरण में घुले हुए अनेक दूषित जहरीले विषाणु कीटाणु का भी विनाश हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी के तत्वाधान में आज पूरे नगर के अंदर हवन सामग्री और हवन का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें गौमूत्र, पंचतत्व से पूरी तरीके कपूर और चंदन की लकड़ियाँ, आम की लकड़ी और धूप अगरबत्ती। आप उनको देखिए, आप उनको कुछ भी बोलने दीजिए। ये हमारे हिंदू पद्धति के अनुसार एक शुद्धिकरण का कार्यक्रम किया जाता है, जो आज हम लोगों ने किया है। तो अगली खबर इंदौर से, जहां 300 साल पुराना कब्रिस्तान में लगभग 45 अलग अलग क्षेत्रों में शवों को लाकर दफन किया जाता है। एक शव को दफनाने के लिए कब्र खोदने का काम भी किया जा रहा था, तभी पास में ही रहने वाले आनंद दुबे की पत्नी को आपत्ति होने लगी, जिसके बाद कमेटी के सदस्यों ने इस पूरे ही मामले की सूचना आला अधिकारियों को दी, जिसके बाद तुरंत प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को बिगड़ने से रोका और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने का भी आश्वासन दिया। प्रशासन ने कार्रवाई करने का इस पूरे मामले में आश्वासन दिया है। 300 साल पुराना कब्रिस्तान है यहाँ और लगभग 45 अलग अलग क्षेत्रों से यहाँ शवों को लाकर दफनाया जाता है। एक शव को दफनाने के लिए कब्र खोदने का काम चल रहा था, लेकिन तभी पास में ही रहने वाले आनंद दुबे की पत्नी को आपत्ति हुई, जिसके बाद कमेटी के सदस्यों ने इस पूरे मामले की जो सूचना है वो आला अधिकारियों को दी, जिसके बाद तुरंत बाद प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को बिगड़ने से रोका और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने का भी आश्वासन दे दिया। ये जो कब्रिस्तान है साहब, ये बहुत पुराना कब्रिस्तान है, 300 साल पुराना कब्रिस्तान है। यहाँ पर 45 मोहल्ले की मैयतें आती है और हमेशा सद्भावना को देखते हुए पिछले 2 वर्षों से इस कब्रिस्तान के लोग यहाँ पर कब्र खोदने वाले मुबारक भाई और यहाँ की कमेटी काम कर रही है। हम किसी को तकलीफ देना नहीं चाहते हैं, मगर आए दिन कुछ ना कुछ गाली गलौज कर कब्र को खोदने से रोका जाता है और यहाँ पर सद्भावना को बिगाड़ने की कोशिश की जाती है। हर इंदौर के अंदर जिस तरह अमन अमान कायम है, ये कमेटी और यहाँ के सारे अफराद ये चाहते हैं अमन अमान कायम रहे और जो दोषी है जिनने कब्र खोदने से रोका गया उसके परिवार की महिलाओं ने उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर आज तहसीलदार और थाना प्रभारी साहब को हमने ज्ञापन दिया। अभी टीआई साहब ने बताया कब्रिस्तान में कुछ जो कब्रिस्तान के बाउंड्री के अंदर कोई कब्र बना रहे थे, तो किसी व्यक्ति को शिकायत आई है कि ये उस एरिया के बाहर है। वही देखने के लिए टीआई साहब और हम आए थे। अब वो देखने के बाद ही क्लियर हो पाएगा। जो नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई रहेगी वही करेंगे। तो वहीं जबलपुर स्थित थाना गढ़ा में पदस्थ आरक्षक अजय श्रीवास्तव, जो कि अपनी कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए सब्जी का ठेला लगाने वाले हामिद उस्मानी को समझाइश देते हुए गढ़ा बाजार में कहा गया कि अपने ठेले को वो बार बार बीच बाजार में क्यों लेकर आ रहे हैं। यदि सब्जी बेचना है तो मोहल्ले में जाकर बेचे। इतना सुनते ही आरोपी हामिद उस्मानी ने आरक्षक से गाली गलौज कर आरक्षक की छाती पर अचानक चाकू से हमला कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल आरक्षक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को भी इस मामले में गिरफ्तार कर लिया है। तो खबर उमरिया से, जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री पीने के पानी के लिए एक तरफ कई योजना संचालित कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर ग्रामीण गंदा पानी पीने के लिए मजबूर हैं। लोगों का कहना है कि गर्मी का सीजन शुरू होते ही लोगों को पानी की किल्लत हो जाती है और पानी की कमी भी होने लगती है। समस्या ऐसी है कि अगर पानी भरने के लिए हैंडपंप भी जाए तो वहां भी पानी नहीं आता।
पीने के पानी को लेकर यहाँ परेशानी है मध्य प्रदेश के उमरिया में। पानी की समस्या है। 5 माह से हम वाटर सप्लाई नहीं चल रही है, पानी नहीं आ रहा है और सेक्रेटरी से इस बारे में 2-4 बार बोला गया लेकिन वो कोई ध्यान नहीं देता है ना। यहाँ आता भी नहीं है ना, और कोई सुनने को तैयार नहीं है। कहीं मोटर बिगड़ी है, कहीं कुछ है, यही बोल के बात को टाल दिया जाता है। तो खबर विदिशा से, जहां कोरोना कर्फ्यू की गाइडलाइन 31 मई को समाप्त होने की संभावना को देखते हुए शहर की जनता लापरवाह होती हुई नजर आ रही है, जिसमें लोग अभी से ही बिना मास्क के बाहर घूमते हुए नजर आ रहे हैं, जिस पर टीआई समी देसाई ने लापरवाह लोगों के चालान काटकर उन पर कार्रवाई की। कोरोना कर्फ्यू को लेकर प्रशासन यहाँ काफ़ी सतर्क है, क्योंकि कोरोना कर्फ्यू की जो आखिरी तिथि है वो 31 मई को है। 31 मई को कोरोना कर्फ्यू यहाँ समाप्त होने वाला है इलाके में, लेकिन कोरोना कर्फ्यू के समापन से पहले ही लोग लापरवाह यहाँ नजर आ रहे हैं। बेपरवाह बिना मास्क के ही सड़कों पर घूमते हुए नजर आए और ऐसे लोगों के खिलाफ प्रशासन की चालानी कार्रवाई आज देखने को मिली। 4 बैंकों की चेकिंग की गई है, सहकारी बैंक, SBI बैंक, BOI बैंक और ICICI बैंक, और बाकी चालानी कार्रवाई की जा रही है। अनावश्यक घूमने वालों पे कम से कम 20 से 25 कार्रवाई हो चुकी है। ऐसे अनावश्यक घूमने वाले लोगों पे अब चालानी कार्रवाई की जाएगी। और पहले तो समझाइश दे के छोड़ दिया जाता था, लेकिन समझाइश देने के बाद भी अभी मान नहीं रहे, सब चालानी कार्रवाई। बैंक मैनेजर को बुलवाकर समझाइश दी गई है कि इस तरह की भीड़ भाड़ न लगाए, कोरोना गाइडलाइन का पालन करवाने के लिए निर्देशित करें। तो फिलहाल बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।